नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब जो हमारे उसमें क्वेश्चन है वो बच्चों क्या लैंग्वेज को लेकर है। लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो उस लैंग्वेज को लेकर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसमें क्या है कि आपको मेथड नहीं दिया गया कि कौन से मेथड से करना है, किसी उसको सब्स्टिट्यूशन से करना है या फिर एलिमिनेशन से करना है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो इसका मतलब क्या है, जब हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसका मतलब यह है कि हम उसको अपनी मर्जी से जो भी हम पे आता है, जो मेथड हमारा बेस्ट है, जिसमें हमने बेस्ट दिया है इन द क्लासरूम इन द क्लास वर्क, तो हम उसको उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना इस बात को। एग्जाम में कुछ इस टाइप से आएगा, ये नहीं कि इसको इस मेथड से करें। आगे तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत कम चांस है इस प्रकार से आएगा तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है बच्चों, अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया तो इस प्रकार से आएगा, तो उसको आप उसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से करना है वो देखिए। अब आपको पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, कि हॉस्टल चार्ज है भाई मंथली, एक हॉस्टल का मंथली चार्ज क्या है, फिक्स है कि भाई इतने महीने का इतने रुपए किराया, एक महीने का इतने रुपए किराया है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मेस होता है भोजनालय, मतलब जहाँ पर खाना मिलता है। तो फिर क्या जो वो तो हो गया रहने का किराया चार्जेस। अब बात कर रहे हैं भोजन की, बात कर रहे हैं भोजनालय की, बात कर रहे हैं कि उसका अलग से पर डे के हिसाब से क्या रेंट है, किराया है, चार्जेस है। ठीक है, तो वैन का ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जिसका नाम ए दिया गया है, उसको ए से डिनोट किया गया है। अ टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कि वो 20 दिन क्या भाई मेस या भोजनालय से 20 दिन भोजन देता है। ठीक है, शी हैज टू पे 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज, और उसमें हॉस्टल चार्ज समय प्लस 20 दिन का भोजन उसको लगाकर उसने 1000 रुपये पे किए। ठीक है, फिर क्या है, एक स्टूडेंट पी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, 26 दिनों तक खाना लेती है और 1180 रुपये पेड करती है, अदा करती है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ पर डे फूड। तो हमें क्या बताना, फिक्स चार्ज बताना और कॉस्ट ऑफ पर डे के फूड कितना, कि एक दिन का जो भोजन होगा कितने रुपए का हमें पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, लेट द चार्ज ऑफ, या लेट द मंथली चार्ज लिखना, लेट द मंथली MONTH मंथली चार्जेस, चार्ज ऑफ हॉस्टल, लेट द मंथली चार्ज ऑफ हॉस्टल। ठीक है, ठीक है, हॉस्टल फिक्स चार्ज है। ठीक है, जो फिक्स चार्ज लिखा नहीं है, तो हॉस्टल का चार्ज जो फिक्स चार्ज कितना मान लिया हमने, मंथली का X रुपये मान लिया। इनकी मान लो उसका जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का कितना बच्चों, X रुपीज। फिर क्या है, पर डे का जो उसका फूड है, उसका रेंट है, उसका चार्जेस है। चार्ज ऑफ फूड पर डे। ठीक है बच्चों, जो पर डे आप खाना खा रहे हो मेस से, तो उसका हम मान लेंगे बच्चों Y रुपीज। ठीक है, अब बात करेंगे हम जब क्या स्टूडेंट ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट ए को लेकर बात करेंगे। स्टूडेंट ए, देखिए उसका क्या क्या कंडीशन है कि एक तो हॉस्टल का फिक्स चार्ज हो जाता है, फिर उसके लिए 20 दिन का खाना, फिर उसका किराया भी। तो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज हो गया बच्चों X रुपीज प्लस, अब वो 20 दिन रह रहा है तो 20 दिन खाना खाएगा। अब एक दिन का हो गया Y रुपीज, तो 20 दिन में बच्चों क्या हो जाएगा 20Y। क्या हो जाएगा बच्चों 20Y। अच्छा, तो अब इन दोनों को मिलाकर उसने कितना पेड किया बच्चों 1000 रुपीज। कितना बच्चों 1000 रुपीज। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन क्या है कि एक विद्यार्थी जो 26 दिन रह रहा है और खाना खा रहा है, ठीक है,
तो उसका क्या हो जाएगा, x फिक्स चार्ज हो गया प्लस एक दिन खाना खाने का ₹22 हो गया और 26 दिन का 26y, तो वो दे रहा बच्चों 1180 रुपये। कितना दे रहा बच्चों, 1180। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने किसी अपनी मर्जी से कर देंगे कि इसको हम पे जो मेथड आता है उसको कर देंगे, लेकिन उसको बच्चों लिखना बहुत जरूरी है कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, अन्यथा आपका नंबर कट सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नंबर कटेगा, कट एक संभावना जता रहा हूँ कि नंबर आपका कट सकता है। एक या दो, मान लो जो 5 नंबर का आ गया, क्या पता 1 नंबर काट ले, 2 नंबर काट ले, कौन जिम्मेदार होगा फिर इस बात का, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले इसको लिखना जरूर है कि हम इसको इस मेथड से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग यहाँ पे ऊपर लिख देना, चलो इधर लिखो, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय, अच्छा अब ये आपको किससे आसान लग रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे एलिमिनेशन से, कुछ बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन से, कुछ बच्चे बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो बच्चों देखो किस प्रकार से आपको पहचानना पड़ेगा, बहुत ही आसान। देखो आप में इसमें क्या है, एक वेरिएबल इक्वल दिखाई दे रखा, नहीं दे रखा इसमें, तो सीधा सा भाई इसको आप एलिमिनेशन से कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो करेंगे तो हमारे पास तो पहले से इक्वल है भाई, तो क्या कर देंगे, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीज, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन, क्यों, दोनों के साइन सेम है तो घटाने पर हम माइनस माइनस माइनस, दैट इज कैंसिल आउट, -6y इज इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों, -180, दैट इज कैंसिल, माइनस टू माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आएगा, हमें 6 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 6, 6 × 18 यानी 30, कितना आ गया बच्चों, 30 रुपीज y। और फिर आप क्या करेंगे, अभी तो हमें x वैल्यू निकालनी है ना, तो इस y वैल्यू को किस में आसान हो जाएगा हमारे लिए, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों आसान, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम इस y का मान समीकरण एक में रख देंगे, दैट इज x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तो x की हमें निकालनी है, प्लस 20 इंटू वाई पर कितने बच्चों, 30, कितनी आ गई, 30 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। x प्लस 60, ठीक है बच्चों। तो अब सॉरी 60 नहीं 600 होगा ना, इज इक्वल टू 1000, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 600, यानी कि x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 400। तो अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास x वैल्यू क्या बचे 400, y वैल्यू क्या बचे 30, यानी कि जो हमारा एक महीने का जो मंथली हॉस्टल चार्ज होगा वो कितना होगा बच्चों, 400 रुपये। और बात करें उसका जो एक दिन का जो मेस का जो खर्च चार्जेस होगा, यानी कि एक दिन का जो भोजन का किराया होगा वो होगा बच्चों 30 रुपीज़, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से हम कितने आसानी से हमने बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, उम्मीद है आप लोग भी इसको कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखेंगे अब बच्चों। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन वो क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। फ्रैक्शन हमें बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक जो फ्रैक्शन एक भिन्न है वो 1/3 हो जाती है कब, जब 1 is subtracted from the numerator, जब अंश में से 1 घटाया जाता है, एंड इट बिकम्स 1/4, सेकंड फ्रैक्शन है, उसी को लेकर उसी फ्रैक्शन को लेकर सेकंड कंडीशन है कि वो क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है कब, when 8 is added to its denominator, जब उस भिन्न के डिनोमिनेटर में 8 जोड़ा जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें वो भिन्न बतानी है। तो सबसे पहले बात करें भिन्न क्या होती है, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, विच वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट द न्यूमरेटर, बच्चों जो फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा उसको हम क्या मान लेंगे, x। अब बात करें डिनोमिनेटर की तो उसको मान लेंगे y। ठीक है, अब जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेंगे जो क्या बनेंगे, फ्रैक्शन। अभी बोला था मैंने फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो उसको हम क्या कर लेंगे, x अपॉन में y। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करा वो देखिए कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब उस भिन्न के जो न्यूमरेटर है उसमें से 1 घटाया जाता है तो 1 घटाइए, तो ये x अपॉन y होगा। ये क्या होगा बच्चों, इसका न्यूमरेटर, तो इसमें से हमें क्या करना है, 1 घटाना है, तो बच्चों क्या हो जाती है 1/3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो गया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, फिर इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे, इसको हम उधर कर देंगे, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, लिख देना अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, ये भाई फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है ना, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की दोबारा से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या रखा है आपकी बात कि 8 जोड़ा जाता है, ठीक, किसमें, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन तो हमारे पास ये होगी x अपॉन y, इसमें क्या कर दिया जाता है बच्चों, 8 ऐड कर दिया जाता है डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन होती है हमारे पास आपकी बात 1/4, क्या होती है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। अब क्या करेंगे, y को इधर लगाएंगे तो क्या होगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमको ये लिखना पड़ेगा कि हम इसको किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा आसान लग रहा है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये नहीं, सेकंड ये। अब आप देख रहे हैं फिर से इसमें क्या है, ये दोनों वेरिएबल हमारे क्या बच्चों, इक्वल हैं, दोनों वेरिएबल क्या हमारे बच्चों, इक्वल हैं। तो सीधी सी बात, इसको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब जिस बच्चे को जो भी आसान लगा उससे कर सकता है, किसी पे दबाव नहीं है कि आप इसको एलिमिनेशन से करो, हमें आसान लग रहा तो हम कर रहे हैं, आपको जिससे आसान लगे आप उससे कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, लेकिन लिखना जरूर है, जिससे भी आप कर रहे हो उसे लिखना जरूर है, तो उससे अच्छा, उससे क्या है जो हमारा एग्जामिनर होगा उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, बच्चा जानता है कि हमें किस तरीके से करना है, किसको किस तरीके से लिखना है, कि अपने क्वेश्चन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मेन मकसद हमारा ये है। अच्छा, तो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ हमारी ये है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। तो क्या होगा, साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे बच्चों, बाय द सब्ट्रैक्शन, नहीं घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर क्या बच्चों, साइन चेंज हो जाएंगी, तो कहिए माइनस प्लस माइनस, दिस इज कैंसल आउट, क्या बचेगा माइनस का x, क्यों 4x बड़ा है 3x छोटा है, तो 4x में 3x गए तो 1x बचेगा, लेकिन जो 4x है वो क्या हो गया, वो नेगेटिव टर्म में होगा, तो इसलिए रिजल्ट किस में आएगा बच्चों, नेगेटिव में ही आएगा। अब बात करें 8 में 3 गए तो -5, क्योंकि माइनस का हो गया, अभी माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज x इज इक्वल टू मिलेगा हमको, क्या मिलेगा बच्चों 5। तो x की वैल्यू बच्चों में क्या मिल गई है 5। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए जिससे आपको आसान लगे। यदि मैं इस x की वैल्यू को कहाँ रखूँ, तो आप इसको यहाँ पर रख दीजिए, आसान हो जाएगा। क्या है 3 लिख देना, लेकिन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखें, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई है, तो 3 इंटू एक्स वैल्यू कितनी बच्चों 5,
तो 5 रख दिया, माइनस है -3 इज इक्वल टू वाई, तो 3 पंजे 15 -3 इज इक्वल टू वाई, कितना मिल गया 12 इज इक्वल टू वाई। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 12। तो अब इस लिहाज से बात करें, जो हमारे पास हमें क्या पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगी, तो हमारे पास फ्रैक्शन का मतलब आंसर क्या होगा, x अपॉन y के फॉर्म में थी, तो x की वैल्यू क्या बच्चों 5 अपॉन y की वैल्यू 12, तो यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, उम्मीद है आपको हमें जो कुछ समझाया है वो समझ में आ गया होगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है प्रैक्टिस, क्या करना है प्रैक्टिस, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हमारे समझाने का और आपके समझने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे आप नहीं समझ सकते कि हमारे पास कितना आया है, कितना हमने सीखा और कितना हमने आपको सिखाया है। तो उम्मीद है सभी बच्चे पहले से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो ये आप जान पाएंगे कि आप कितना सीखे हैं, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, और उम्मीद है हमने जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या आप हम अपना बार बार हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें भी आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।